शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये देखिए, ये मैंने 20 फंदों की चेन बना ली है। ये हम आड़ी ड्रेस बना रहे हैं, इसलिए जो भी आपकी ड्रेस हो उसके साइज के हिसाब से देखिए चेन इस तरह से आप नाप सकते हैं। जितनी चेन आए उतनी आप ले सकते हैं। जितना, अगर आपके छोटे खाना चाहिए तो छोटी चेन बना सकते हैं, और बड़े हैं तो और बड़ी चेन बना सकते हैं। ये हमारी ड्रेस यूं आड़ी बनेगी। ठीक है, अब देखिए मैं बल लूंगी, शुरू के 2 फंदे छोड़ के तीसरे के अंदर इस तरह से मैं डालूंगी, और अब मेरे इसके अंदर 3 लूप हो गए। तीनों का मैं एक कर दूंगी। इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। जो शुरू में मैंने 2 की चेन छोड़ी है वो मेरा पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया, और ये दूसरा। तो अब 2 मैंने कर लिए। फिर बल लूंगी, अगली चेन के अंदर, अगली चेन में इस तरह से डालूंगी, धागे को बाहर खींचूंगी। 3 हो गए। अब इन तीनों को इकट्ठा निकाल दूंगी। 3 का 1 कर दिया, तो ये मेरा तीसरा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर बल लूंगी, बल लेके अगली चेन के अंदर डाला, इसी तरह से निकाल दिया। ये मेरा चौथा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह करते हुए आखिरी तक मैं सारे एक एक करके हाफ डबल क्रोशिया कर लूंगी। अब देखिए इसमें मेरे 19 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे कॉर्नर पे मैं आ गई हूँ। अब फिर मैं 2 फंदों की चेन बनाऊंगी, बल लूंगी, अपने वर्क को टर्न करके देखिए, जो ये मेरा पहला होता है ये तो मेरा इसी के ऊपर है, तो इसके अंदर मैं इंसर्ट नहीं करूंगी अपना हुक, इसके अंदर करूंगी। एक छेद तो देखिए ये दिख रहा है, इसके अंदर मुझे नहीं डालना, इसके अंदर मैं डालूंगी। तो इस वाले छेद में इस तरह से डाल के 3 हो गए। फिर 3 का 1 कर लिया, बल लिया, अगले छेद में डाला, 3 का 1 कर लिया। यहाँ आपको ये अलग से छेद दिख रहे हैं सारे, इन्हीं के अंदर डाल डाल के मुझे एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है, जब तक मैं शुरू में ना पहुंच जाऊं। तो इसी तरह एक एक करते हुए मैं शुरू तक पहुंच जाऊंगी। देखिए करते हुए मैं शुरू तक पहुंच गई हूँ। अब बहुत सारे जने मुझे मैसेज करते हैं कि उनका इक्वल नहीं आ रहा। इक्वल क्यों नहीं आ रहा? देखो, जब मैंने यहाँ पे 2 की चेन बना के स्टार्ट किया, मैंने एक एक करके सबके अंदर, देखिए सब छेदों के अंदर डाल के मैंने कर लिया। अब अगर मैं इन स्टिचेस को काउंट करूंगी तो ये मेरे 18 होंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो मैंने 2 की चेन बनाई थी उसके ऊपर छेद नहीं आता, वो मुझे यहाँ कॉर्नर से करना पड़ता है, थोड़ा टाइट होता है, इस तरह से पकड़ के। अब मैं इसको करूंगी तो ये मेरा 19 आएगा, और अगर मैं इसको जितना मर्जी लंबा कर लूं ये मेरा इक्वल भी आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने इसको यहाँ पे बड़ा करके मैं यही छोड़ रही हूँ। ठीक है, अब मैं अपने वर्क को सीधा करूँ, सीधा करके देखिए ये इस तरह का आ गया। अब इसके बाद मैं अपना सेकंड कलर ले लूँ। सेकंड कलर लेके यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 छोड़ के ये जो वी बने आ रहे हैं इनको मैं काउंट करूंगी। 1 2 3 4 काउंट करके जो 5वां होगा इसमें देखो ये वी बना हुआ है, जो ये यू करके ये वी बना हुआ है, एक लाइन यू और एक लाइन यू। इसमें पीछे वाले धागे को मैं इस तरह से पकड़ूंगी और इसके अंदर अपना सेकंड कलर का थ्रेड डालूंगी। थ्रेड डाल के अब एक चेन बना के अब अगले स्टिच में भी मैं पीछे की तरफ से डालूंगी। अब मुझे सिर्फ पीछे की तरफ से काम करना है। ठीक है, तो अगले स्टिच में यहाँ मैंने पीछे डाला, इस तरह से पकड़ा, 2 हो गए, 2 का 1 कर दिया। फिर अगले स्टिच में डाला, 2 हो गए, 2 का 1 कर दिया। ये मेरे 3 हो गए। देखिए 1 2 3 स्टिचेस में मैंने काम कर लिया। फिर मैं बल लूंगी, अब अगले स्टिच में डाला, इस तरह से बाहर निकाला और तीनों का 1 कर दिया। फिर बल लिया, अगले स्टिच में डाला, 3 हो गए, तीनों का 1 कर दिया। फिर बल लिया, अगले स्टिच में जो मेरा वी बना हुआ आ रहा है इसमें मैं पीछे की तरफ डाल रही हूँ, सिर्फ मैं पीछे की तरफ डाल रही हूँ। 3 हो गए, तीनों का 1 कर दिया। अब 3 मेरे हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर बल लिया, अब अगले स्टिच में डालूंगी और इसमें मुझे एक डबल क्रोशिया करना है। 1 3 हो गए, 3 का 2 और 2 का 1 करा। फिर बल लिया, 3 हो गए, 3 का 2 और 2 का 1 करा। फिर बल लूंगी, फिर अगले स्टिच में डाला और दोबारा एक डबल क्रोशिया करूंगी। 3 हो गए, 3 का 2 और 2 का 1 करा। अब बल लूंगी, अब शुरू में मैंने 3 सिंगल क्रोशिया करे,
फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया करें, 4 डबल क्रोशिया करें। अब देखिए, अब मैं 2 बल वाला डबल क्रोशिया करूँ तो नेक्स्ट स्टिच में वी बना हुआ आ रहा है, इसमें पीछे का धागा उठाया इस तरह से और इसको इसी तरह से। अब मेरे हुक में 3 हो गए, बल लेके सिर्फ मैं पहले वाले में से निकालूंगी तो अभी भी 3 ही है, फिर बल लेके 2 में से निकालूंगी, फिर बल लेके अगले 2 में से निकालूंगी। इस तरह मेरे स्टिच को थोड़ी लंबाई मिल जाती है। इसको 2 बल वाला डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर बल लूंगी, अगले में डाला, इसी तरह से निकाला बाहर। अब 3 हो गए, बल लेके सिर्फ पहले वाले में से निकाला, फिर बल लेके अगले वाले में से निकाला, फिर बल लेके आखिरी 2 में से निकाला। दोबारा बल लूंगी, अगले वाले में से निकाला इस तरह, बल लेके एक निकाल दिया, बल लेके अगले 2 में, बल लेके अगले 2। ये भी मुझे 4 करने हैं। बल लेके पहले में से निकाला, बल लेके अगले 2 में से, बल लेके अगले 2 में से। मेरा इस तरह से आ गया। अब मैं 3 फंदों की चेन बनाऊंगी, 1 2 3 चेन बनाया, बल लिया, अपने वर्क को टर्न कर। अब ये पहले के ऊपर मैं नहीं करूंगी क्योंकि इसके ऊपर मैंने चेन बना ली है। अब अगले स्टिच में यहाँ पे इसी तरह से डाल के उसी तरह से 2 बल वाला डबल क्रोशिया करूंगी। बल लिया, स्टिच के अंदर डाला, इस तरह से 3 हो गए। 3 में से पहले वाले में से निकाला, अभी भी 3 है, फिर बल लेके अगले 2 में से निकाला, फिर बल लेके अगले 2 में से, बल लेके नेक्स्ट स्टिच में डाला, इस तरह से 3 है, पहले बल में से निकाला, फिर अगले बल में से निकाला, फिर अगले में से निकाला। ये मैं 3 बार में कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये मेरे 4 हो गए। जो शुरू में मेरी 3 की चेन है और पहला मेरा 2 बल वाला डबल क्रोशिया होगा। तो 1 2 3 4 हो गए। अब 4 मुझे डबल क्रोशिया करने हैं। तो 3 का 2 और 2 का 1, फिर बल लेके 3 का 2 और 2 का 1, फिर बल लेके 3 का 2 और 2 का 1, ये 3 हो गए। एक और कर लूंगी, 8 हो गए। अब मैं फिर बल लेके, अब बल लेके मुझे 3 हाफ डबल क्रोशिया करनी है। तो इस तरह से डाला, तीनों को एक कर दिया। जो नीचे वाले स्टिच होते हैं वो मेरे थोड़े छोटे आते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले थोड़े बड़े आते हैं। ये इसी का फायदा रहता है ताकि ये मेरी चौड़ी कली बने। फिर बल लूंगी, नेक्स्ट स्टिच में डालूंगी और इस तरह 3 हो गए, तीनों का एक कर। फिर बल लूंगी, नेक्स्ट स्टिच में डाला, तीनों का एक कर दिया। अब बिना बल का मुझे सिंगल क्रोशिया करना है। तो अगले स्टिच में डालूंगी, इस तरह से 2 हो गए, 2 का एक कर दिया। फिर अगले स्टिच में डालूंगी, 2 हो गए, 2 का एक कर दिया। फिर अगले स्टिच में डालूंगी, देखिए यहाँ पे जो मेरा शुरू जहां मैंने किया था, पहली चेन बनाई थी उसमें डाला, और यहाँ पे अब मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। तो ये इसमें से निकाल दिया। अब इसको मैं खींच लूंगी, सीजर लेके इसको कट कर दूंगी। खींच दिया, ये मेरा धागा यही बंद हो गया है। अब मैं वापस अपने इस क्रीम कलर के ऊपर ही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं 2 फंदों की चेन बनाऊंगी, बल लूंगी, अपने वर्क को टर्न। अब इसमें भी मुझे पीछे वाले धागे पे ही काम करना है। तो देखिए 2 की चेन बनाई, ये 2 दिख रहे हैं मुझे। तीसरा इस स्टिच के ऊपर मैंने बनाई, इसको छोड़ दूंगी। फिर अगले में पीछे वाला धागा ही उठा के इस तरह से 3 हो गए। अब तीनों का एक कर दूंगी, फिर बल लूंगी। ये देखिए इस वी के अंदर ये जो पीछे वाला धागा है इसको इस तरह से उठाऊंगी, 3 हो गए, 3 का एक कर। फिर बल लूंगी, अगले स्टिच में से उठाऊंगी, 3 हो गए, 3 का एक कर। देखिए अब मुझे ये 4 तो स्टिच मेरे हो गए हैं जो मैंने छोड़े थे। अब उसके बाद मुझे इधर अपने इसके ऊपर काम करना। तो जहां अभी मैंने स्लिप स्टिच किया है, देखिए ये दिख रहा है ना आपको, स्लिप स्टिच किया है, उसके अंदर मैं इस तरह से डालूंगी, थोड़ा टाइट होता है। इसमें से निकाला, इस तरह से 3 हो गए, 3 का एक कर दिया। फिर बल लिया, अगले स्टिच में से निकाला। अभी इसमें भी मैं पीछे वाले पे ही काम करूंगी।
बस मुझे ये ध्यान रखना होता है कि जो मेरी लास्ट रो होती है उसमें मैं पीछे वाले स्टिच पे काम करूं। यहाँ ये इसके अंदर से निकाला, पीछे वाले में से, पीछे वाले में से निकाला, इस तरह से 3 हो गए, 3 का 1 कर दिया। क्रीम कलर से सिर्फ मैं हाफ डबल क्रोशिया करूंगी और कोई स्टिच नहीं करूंगी। फिर बन लिया, फिर बन लिया, फिर बन लिया, इस तरह करते हुए मैं सारे पीछे की तरफ से, अगर आप देखेंगे इजीली धागा दिख जाता है, ये वी बना हुआ है, वी में ये पीछे वाला स्टिच है। बल लेके इस पीछे वाले स्टिच में डालूंगी क्रोशिया, इस तरह से निकाला, 3 का 1 कर दिया। इस तरह करते हुए मैं सारे स्टिच में करूंगी और जो ये पीछे मैंने दोनों धागे छोड़े हैं इनको मैं गांठ लगा दूंगी ताकि ये मेरा टाइट हो जाए, लूज ना रहे। हो गया और ये इस तरह का। अब ये रो मैं अपनी कंप्लीट कर लूंगी। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, इस तरह का आ गया है। अब फिर मैं 2 की चेन बनाऊंगी, अपने वर्क को टर्न कर, ठीक है। ये पहला छेद छोड़ के अगले छेद के अंदर उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे अगर आप चाहो तो धागे में बना सकते हो, वरना यहाँ पे तो हम नॉर्मल इसके अंदर ही बना सकते हैं। इसके अंदर मुझे ऊपर से बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने इसी तरह से लिया, एक एक करके इन स्टिच को मैं पूरा करके ऊपर ही आ जाऊं, ऊपर की तरफ। अब यहाँ मैं शुरू तक पहुंच गई हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे कोई छेद नहीं दिख रहा, बट हमारे लिए जरूरी है कि जो चेन बनाई है उस चेन में से भी आप एक डबल, हाफ डबल क्रोशिया बनाओ ताकि ये इक्वल रहे, अदरवाइज वो छोटा बड़ा हो जाए। देखिए पूरा इधर तक आ गया। अब फिर इसको यहाँ करके मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। अब फिर यहाँ पे उसी तरह से 1 2 3 4 4 गिन के ये 5वें के अंदर अपना क्रोशिया हो पीछे के धागे में इस तरह डालूंगी, हाँ धागा लूंगी और उसी तरह से निकाला और ये चेन बना। अब मेरे लिए ये देखिए, अब ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहती हैं कि मैं हर रो के अंदर कलर बदलूं, ये हम कटिंग इसीलिए करते हैं ताकि मैं हर, क्योंकि कलियों वाली पोशाक है, इसको आप मल्टी कलर में बना सकते हो। तो आप अगर, ये कली बनती है मेरी, ठीक है, अब ये नीचे से चौड़ा बनता जाएगा, ऊपर से छोटा बनता जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे भी अपना दूसरा कलर लगा सकते हो सेम लगाने की जगह। फिर उसी तरह से शुरू के 3 में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, शुरू के 3 में सिंगल क्रोशिया, सॉरी, तो देखिए ये इजीली दिख रहा है, आराम से पीछे वाला धागा, 3 में सिंगल क्रोशिया, फिर बल लेके अगले 3 में हाफ डबल क्रोशिया, बल लेके हाफ डबल क्रोशिया, फिर बल लेके 4 डबल क्रोशिया, अब मैं उसी पैटर्न को रिपीट कर लूंगी, 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4
डबल क्रोशिया, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह करते हुए ये मैं अपनी पूरी ये कंप्लीट करूंगी और फिर वापस उसी तरह से आऊं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना कलर चेंज कर सकते हैं, और वरना इसी तरह पूरा बनाती जाऊंगी। अब ये मेरा आड़ी में है तो इसको मेरे को पूरा बनाना है, ताकि यहाँ छोटी साइड में मेरा छोटा सर्कल बन जाए और बड़ी साइड में बड़ा फैला हुआ सर्कल बन जाए। देखिए दूसरी कली भी मैंने इस तरह से पूरी कर ली है। अब मैं नेक्स्ट इसके ऊपर यहाँ से क्रीम की लाइन पूरी करूंगी, फिर 2 क्रीम की बन जाएंगी और ये इस तरह से कलियां बनती है। अब इसको पूरे सर्कल को मैं कंप्लीट करूंगी। देखिए ये मैंने सर्कल कंप्लीट कर लिया है, ये मेरा इस तरह का आ गया है। ठीक है पूरा। अगर आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं, वरना 2 कलर में बना सकते हैं। एक कली इस कलर की, फिर दूसरी। ये जो क्रीम का बेस है ये तो सेम रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बट जो ये कलियां बना रहे हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स की बना सकते हैं। 2 या 3 रंग लगा सकते हैं। कोई 3 रंग यहाँ लगाइए, फिर 3, फिर 3, फिर 3, इस तरह करके कलियां बनती जाएंगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने एक कलर की बनाई है कलियां सारी। अब इसके बाद देखिए इसको कंप्लीट करने के 2 तरीके। घेरा तो मेरा पूरा बन गया है। अब इसके अंदर चोली, या तो आप चोली जो नॉर्मल हम बनाते हैं वो बनाइए और इसके ऊपर अटैच कर दीजिए। ठीक है। और या फिर इस तरह यहाँ पे तलियां बना दीजिए, ताकि चोली या स्वेटर हम अंदर पहनाएं और उसके ऊपर ये घेरा लगा दें। ठीक है। अब ये मैं बताती हूँ ये आपको कैसे करना है।